जय श्री राम। फाइनली सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम कर दिया और अर्णब गोस्वामी को बेल मिल गई। पर यहाँ पे उच्च न्यायालय ने अपना काम नहीं किया। हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने अपना काम नहीं किया जो कि उसे करना चाहिए था। न्यायपालिका को किसी के दबाव में काम कतई नहीं करना चाहिए, वरना आम लोगों की उम्मीदें टूट जाएंगी, आम लोगों का न्याय प्रणाली से विश्वास उठ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अर्णब गोस्वामी की। हम सभी ने देखा जिस तरीके से अर्णब गोस्वामी तलोजा जेल से बाहर आए और उनका किस तरीके से स्वागत हुआ और किस तरीके से उन्होंने अपना उत्साह दिखाया अपने टीम के साथ, लोगों के साथ, और जयकारा लगाया वंदे मातरम का। सत्य की जीत हुई। तो कहा गया है ना कि अगर कोई हिस्ट्री क्रिएट करता है तो सिर्फ वो उसका प्रयास नहीं होता है, कभी कभी परिस्थितियां और सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है। अर्णब गोस्वामी इससे पहले, पिछले कुछ महीनों में जो उनके साथ हुआ है, इससे पहले सिर्फ पत्रकार रहे होंगे, पर अब इन घटनाओं के बाद अर्णब गोस्वामी सिर्फ पत्रकार नहीं रह गए, भारत के एक तरीके से हीरो हो चुके हैं। क्योंकि घर घर, बच्चा बच्चा उनको जानने लगा है और सब जानता है कि वो सच की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ गलत हो रहा था, इसलिए उनको भरपूर समर्थन लोगों का मिला। तो कभी कभी कुछ लोग कोई भी कार्य करते हैं तो नुकसान करने के उद्देश्य से, लेकिन दांव उल्टा पड़ जाता है और सामने वाले का, जिसका नुकसान करना चाह रहे थे, उसका फ़ायदा हो जाता है। इन सब घटनाओं के बाद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फायदा अर्णब गोस्वामी को ही हुआ, रिपब्लिक भारत को ही हुआ। ये इन लोगों को समझने की ज़रूरत है जो अर्णब गोस्वामी या रिपब्लिक भारत की आवाज़ दबाना चाहते हैं। अब भारत में कुछ ऐसी शख्सियत हैं जिनके खिलाफ अगर तुम लोग कोई भी हो एक्शन लोगे तो फ़ायदा उन्हीं का होगा जिनका तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। उसमें से एक अर्णब गोस्वामी भी हैं, उसमें से हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि जीत हमेशा सच की होती है, सत्य की, और हुई है। दूसरी बात, कहते हैं ना कि सोना खरा तभी होता है क्योंकि उसे आग, एक ऐसा इम्तहान होता है उसका कि आग में तपने के बाद ही वो खरा सोना बनता है। उसी तरीके से ये जो घटनाएं हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, अर्णब गोस्वामी के लिए ये आग का काम की हैं। बाकी उसमें से जो अर्णब गोस्वामी निकलेंगे वो खरे सोने होंगे। ये आप सभी को, जो बेवकूफ़ नहीं होंगे उनको छोड़ के, जैसे कि कांग्रेसी या कुछ और, बाकी सभी को दिख रहा होगा किसमें किसका लॉस हुआ, किसका प्रॉफिट हुआ। अर्णब गोस्वामी अब नेशनल हीरो बन चुके हैं, सिर्फ एक पत्रकार नहीं रह गए। अब इनके खिलाफ कोई भी एक्शन कहीं से भी कोई लेगा तो फिर वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और रही बात अर्णब गोस्वामी के एटीट्यूड की, व्यवहार की, तो वो बदलने वाला नहीं है। और क्यों बदले भाई? जो आदमी सत्य बोलता है, सच बोलता है, उसे अपना एटीट्यूड हमेशा बरकरार रखने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं सपोर्ट करता हूँ रिपब्लिक भारत को हमेशा से, और अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकारों को। अब सबक लेने की ज़रूरत है उन पार्टियों को जो इस तरीके का कर्मकांड करती हैं, और उन लोगों को, क्योंकि लोगों ने बता दिया है कि उनका क्या इरादा है। भारत के लोगों ने बता दिया है, देश
जिनके लिए देश सर्वोपरि है, देश हित सर्वोपरि है, उन लोगों ने बता दिया है कि वो किसके साथ हैं। बाकी आप सभी की क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या ये अर्नब गोस्वामी जो जेल से बाहर आए हैं पहले से ज़्यादा मुखर, पहले से ज़्यादा खतरनाक, पहले से ज़्यादा तीखे सवाल इनके होंगे? मुझे लगता है हाँ। आप सभी को क्या लगता है ज़रूर बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।